बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 250 गाफ बे रे बे में मौजूद हैं और मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखें बड़े शहरों में बच्चे अपना पार्कों में जाते हैं, बच्चे उन जगहों पे जाते हैं जहाँ में बच्चों के लिए बहुत सारी बेशुमार एक्टिविटी होती हैं। तो ये बच्चे ने दरख्त के साथ झूला अपना बनाया हुआ है और बड़े मज़े से ये झूला ले रही हैं। मैं अपने बहन भाइयों को बताना चाहती हूँ कि हमारे वॉलंटियर कहाँ कहाँ पहुँचते हैं और किन किन तकलीफ़ों से गुज़र के हक़दारों के पास जाते हैं। तो मेरे साथ मेरे भाई फ़रियाद भाई हैं, तो मैं अपने फ़रियाद भाई से पूछना चाहती हूँ कि आज हम अब किस हक़दार के पास जा रहे हैं। ज़रा मुझे आप बताइएगा कि किस तरह आपने ये हक़दार ढूंढा और क्या क्या मुश्किलात हैं। जी भाजी, जब हम घर से निकलते तो आप हमें कहते हैं कि आपने हकदारों की दहलीज तक जाना है जी। तो जब हम ये सोच के निकलते हैं, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाक, हम दुआ करते हैं कि हमें उस जगह पर ले जाए यहाँ पर हकदार बैठे हुए हैं। जी। सबसे पहले तो आपके दुआएं हमारे साथ होती हैं जी। उसके बाद जब हम निकलते हैं ना, ऐसे होता है जैसे अल्लाह पाक खुद ब खुद हमारे आगे कोई ना कोई ऐसा केस जो हकदार है उसकी तरफ ले चलता है जी। हमारे यहाँ से हम घर से निकलते हैं तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर है। आज हम जिस जगह पे आए हैं कितना फासला तय करके आए हैं हम? तकरीबन हमारा फासला जो है ना 100 किलोमीटर बन जाता है। 100 किलोमीटर बन गया है जी। हाँ, मैं भी कहूँ कि आज फासला इतना लंबा क्यों हो गया है? सबसे जिस फैमिली के पास हम जा रहे हैं जी, उस फैमिली के 9 अफराद हैं। अच्छा। और 9 में से 8 अफराद गूंगे हैं। अच्छा। बोल नहीं सकते। अच्छा। एक ही घर के। अच्छा। और भट्टा मजदूर है। अच्छा। अच्छा, भट्टा मजदूर है, ठीक है। और एक ही घर के जी 8 अफराद मजदूर हैं। सिर्फ एक माँ है जो बात कर सकती है। अच्छा। तो बाकी जो लोग हैं हाँ, वो तकरीबन बेटियां बेटे जो भी है ना, वो बोल नहीं सकते। अच्छा, बोल नहीं सकते, ठीक है। और मैं बताना चाहती हूँ कि भट्टा मज़दूर की क्या ज़िंदगी है, कितनी मेहनत से काम करते हैं, उनको कितना मुआवजा मिलता है और उनका घर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ये बेटियां मेरी कैसी हैं? ठीक हो बेटा? हैं? क्या नाम है आपका? इसका क्या नाम है? रुखसाना। और इसका? फरजाना। तो ये इनको ये सारा जो प्रॉब्लम है ये बचपन से ही है? हाँ जी, बचपन से। आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया कि इनमें से कोई इनका इलाज करवा के इनको बोलने की जो है ना, वो अपना ये बोलने लग जाती? ये सिर्फ बोलती नहीं है, सुनती है? नहीं, सुनता भी नहीं है, बोलती भी नहीं है। और ये 2 बेटे हैं आपके? अच्छा, 3 बेटे। वो बेटा जो है ना, उसको संगलों से बांधा हुआ क्यों? इसका ज़हन नहीं ठीक। और ये भी गूंगा है? हाँ जी, गूंगा है। अच्छा, सुनता भी नहीं है? नहीं सुनता है। और मेरे ये 2 बेटे, ये भी नहीं सुनते? नहीं, ये भी नहीं। वो आपका मियाँ है? हाँ जी, आप मियाँ। अच्छा, तो इनको भी यही प्रॉब्लम है? हाँ जी, यही है। अच्छा, तो आपके फिर घर का सिस्टम कैसे चल रहा है? मेरे वर्गे भैन भरा इमदाद देते हैं। तेरे मेरे जैसे बहन भाई इमदाद देते हैं। बहन जी, थोड़ा सा ऊंची आवाज में, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ, जरा ऊंचा बोलें क्योंकि मुझे भी कम सुनाई देता है। हाँ जी। तो कैसे आपका घर का सिस्टम फिर कैसे चल रहा है? इदा ही बस चली जाता, कोई भैन भरा दे दिंदा वा। अच्छा। खाई पी जाने। अच्छा, तो जब कोई ना दे तो फिर क्या गुजरती है? फिर आप ही कर लेदा वा अपने। अच्छा। आप करदी होनी लोकां दी। अच्छा, तो ये बेटियां भी मजदूरी करती हैं? हां जी, ये भी नाल करती। ओहो, देखें कि ये बेटियां सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती और गूंगी बहरी हैं। हाँ जी, गूंगी बहरी हैं और ये भी साथ मजदूरी करती हैं। ये 2 बेटियां और 3 बेटे और वालिद भी सारे गूंगे हैं। सारे गूंगे हैं। हाँ जी। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। तो अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए राशन आया है। जफर अपना फ़रियाद भाई लेके आए। अच्छा, आपने इलाज करवाने की कोशिश की है कि ये इनका कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया ही नहीं है? आप अगर डॉक्टर को दिखाती तो हो सकता है कि इनके इलाज से ये इनका मसला ठीक हो जाता। पहुंच ही नहीं है। ये देखें, सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इंसान के पास पहुंच ही नहीं होती। अगर वसाइल हों तो ये डॉक्टर के पास भी जाएं, अपने बच्चों को भी दिखाएं, शायद डॉक्टर के इलाज से बच्चों का मसला हल हो जाए। तो हम दुआ गो हैं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ करें।
ये मेरी बेटी गिनेगी, ये गिने जरा। ऐदा गिन किन्नी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके लिए अल्लाह पाक ने भेजे हैं। देखें, ये हैं मुस्कुराहटें। जब हम पास जाते हैं, उनको दिलासा देते हैं, उनका दुख सुनते हैं, तो फिर जो मुस्कुराहट आती है वो मेरे रब की मुस्कुराहट होती है। तो मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है कि तू सही हकदारों के पास लेके जाता है हमें। चलो बेटा जी, मेरी बेटियाँ खुश हैं? ਹਾਏ ਹੈ ਤਾਰਾ ਜੀ। हाँ जी, ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ हाँ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। अच्छा अच्छा, आपके लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। इंशाल्लाह फिर इन बेटियों के लिए हम आएंगे आपके पास।